हेलो एवरीवन, वेलकम टू EMRS क्लासेस। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होगी SSA यानी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स को जब उनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, एज इन जब उनका प्रमोशन हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि JSA के लिए पोस्ट निकाली गई है, JSA के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन SSA वालों के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं अभी। और उनका जो कि है, जो ये पोस्ट है वो जो कि है उनको प्रमोशन के थ्रू मिलेगा। लेकिन देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रमोशन के थ्रू ही सही, जब जो पर्सन हैं जो रिक्रूट हो रहे हैं JSA, जब वो अकाउंटेंट JSA के पोस्ट से आप कह सकते हो प्रमोट होके प्रमोशन पाके SSA के पोस्ट पे चले जाएंगे, तब उन्हें क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होगी। क्या उनका ड्यूटी उस समय भी, क्या उनकी ड्यूटी सिर्फ आप कह सकते हो जो आप कह सकते हो जो रजिस्टर मेंटेन करने की है, जो अकाउंट्स मेंटेन करने की है, क्या सिर्फ उससे रिलेटेड है, या फिर वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ उनके पोस्ट की तरह ही इन्हांस हो रही है। इन सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आइए आज हम जानते हैं EMRS क्लासेस की मदद से। अपने इस वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करूंगी SSA के बारे में, तो उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि SSA, जैसा मैंने बताया कि इनके पोस्ट के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। JSA वाले ही जब उनका प्रमोशन होगा तो वो SSA की पोस्ट पे पहुंचेंगे, JSA से प्रमोट होके। देखिए, जो SSA वाले हैं, अब जब अगर हम उनकी बात करें, उनके साथ देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको जो कि है जो लेजर बैलेंस है, यानी जो कैश बुक है, आप कह सकते हो फाइनेंस रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, उन सब में जो की है असिस्ट करने का काम SSA वालों को सौंपा गया है। उनको जो की है मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक देखना होगा। जो भी EMRS अकाउंट्स हैं, जितने भी EMRS जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं EMRS में, जितने भी उनके अकाउंट्स हैं, EMRS अकाउंट्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो की है, उन सब का मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक वहाँ पे उनके लिए करने का काम जो की है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को दिया गया है। साथ ही साथ हर साल का जो लेजर अकाउंट होगा, ईयरली लेजर अकाउंट बनाना EMRS का, मेस अकाउंट मेंटेन करना EMRS का, इन सब का काम जो कि सौंपा गया है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को। जो भी बिल्स पे होने हैं उन सब का प्रिपरेशन करना होगा, यानी कि उन सब का एक रिकॉर्ड डे बाय डे मेंटेन करना होगा, तभी तो वो ईयरली पेमेंट ऑफ बिल्स हो पाएगा, तभी तो प्रिपरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ बिल्स हो पाएगा जब उनका आप पर डे रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। तो ये पर डे रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी SSA वालों को दी गई है। साथ ही साथ जो नेसेसरी असिस्टेंस है, उन्हें नेसेसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा सेक्रेटेरियल मैटर में, टाइपिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, और ये सब जो कि उनको प्रोवाइड करना होगा। अपने जो आप कह सकते हो असिस्टेंट्स है, वो सब उन्हें प्रोवाइड करना होगा, प्रिंसिपल को भी एंड वहाँ के अकाउंटेंट को भी इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज़, तभी तो वो हेल्प करेंगे ना। देखिए, आप लेजर बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, यानी आप जो कि है अकाउंटेंट के साथ साथ भी काम कर रहे हो। अकाउंटेंट जो काम करते हैं उनके साथ साथ आप भी जो कि उनके ड्यूटीज़ को शेयर कर रहे हो कहीं ना कहीं। वहीं जब प्रेपरेशन ऑफ बिल्स है, बिल्स का पेमेंट, फाइनली ये डिसीजन कि इतना बिल पे होगा, ये डिसीजन किसका होगा? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है। आप प्रिंसिपल के साथ भी मिलकर उनके काम को कर रहे हो, तभी तो आप कह सकते हो ना एक असिस्टेंस प्रोवाइड करो प्रिंसिपल को, तभी तो प्रिंसिपल फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, ये जो प्रिपरेशन ऑफ बिल्स हुआ है, जिसका टोटल अमाउंट इतना आ रहा है ईयरली बेसिस पे, इसमें से हमें ये पूरा ही पे करना है, कितना पे करना है ना, उस पर जो फाइनल कॉल होगा वो प्रिंसिपल का होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनको यहाँ पे जो SSA हैं, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, उनको वहाँ पे असिस्टेंस देना होगा, प्रिंसिपल को भी एज वेल एज अकाउंटेंट्स को भी। साथ ही साथ देखिए, आपको जो कि ऑफिस रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होंगे, जो रजिस्टर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, आपको एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में मेंटेन करना होगा। आपको जो कि है अपना डायरेक्ट गाइडेंस एंड सुपरविजन, यानी कि आप देखिए जो SSA यहाँ पे हैं, जो SSA वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है अकाउंटेंट से, क्योंकि जो भी आप देखो फाइल्स है, रजिस्टर है, ये सब मेंटेन करने का काम SSA वालों का, SSA को तो दिया जा ही रहा है, लेकिन ये बेसिक काम किसका होता है? ये बेसिक काम अकाउंटेंट का होता है। अकाउंटेंट से जो कि एक डायरेक्ट नेक्सस मेंटेन करके रखना होगा SSA वालों को, ताकि वो जो कि है उनको असिस्ट कर सके, वो जो कि है उनके वर्क को ज़रूरत पड़ने पे सुपरवाइज भी कर सके कि हाँ, मेरे हिसाब से ये इतना बिल आ रहा है, इनके हिसाब से ये बिल इतना क्यों आ रहा है ना। तो इन सब पे जो कि है एक क्लोज चेक रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी यहाँ पे सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को दी जा रही है। इसके साथ साथ अगर कोई भी और ऐसी ड्यूटी होती है जो कि प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल असाइन करेंगे तो वो भी जो कि है SSA वालों को परफॉर्म करना होगा।
यानी भले ही जेएसए वाले आप देखो कि वो प्रमोट होके एसएसए के पोस्ट पे जाएंगे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट से वो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनेंगे, लेकिन सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है प्रिंसिपल और अकाउंटेंट से, और खास करके अकाउंटेंट से। ना सिर्फ उनको अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करना है अकाउंटेंट्स को, बट देन ज़रूरत पड़ने पर वो अकाउंटेंट्स के वर्क को सुपरवाइज भी करेंगे। साथ ही साथ जहाँ पे भी ज़रूरत होगी और प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल को लगेगा कि कोई ऐसा वर्क है जो हमें असाइन करना चाहिए एसएसए को, वो जो कि है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को असाइन करेंगे और वो वर्क जो कि उन्हें परफॉर्म भी करना होगा। तो आई होप कि सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो वर्क है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से और एक ईजी वे में एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज़ स्टे ट्यून टू EMRS क्लासेस एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इससे रिलेटेड जो लिंक है, जो ड्यूटीज़ के बारे में नेस्ट ने एक नोटिस इशू की है, वो जो कि आपको हमारे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आपको अगर सही लगे तो आप वहाँ से भी एक बार ये जो मैंने बताया है पॉइंट्स, आप वहाँ से भी एक बार रीड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।